गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। लास्ट क्लास में हमने इलिप्स की सारी फॉर्मूला और सारे कंसेप्ट देख लिए थे। तो आज के क्लास में हम ट्राई करेंगे कि इलिप्स के सारे क्वेश्चन हम इन क्लास एक्सरसाइज के कवर कर लें, ताकि जो भी आपके ये होमवर्क के क्वेश्चंस आप ट्राई कर पाओ कल। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कल आपकी मैथ्स की कोई एग्जाम नहीं है क्या? बाकी सारे सब्जेक्ट में कोई एग्जाम है? एंड जैसा कि आपने मुझे मना किया, सर्कल का सेकंड वर्जन नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, दैट्स ओके। तो फिजिक्स में 2 एग्जाम है सर। अरे बाप रे, फिजिक्स में तो एग्जाम, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिजिक्स एग्जाम। एंड ठीक है, तो उसके साथ एंड ट्राई करना। रात को शायद एडवांस क्लास भी रहेगा। हाँ, एडवांस क्लास मैथ्स का है, उसका फिजिक्स टाइम। का भी है सर। फिजिक्स का भी एडवांस क्लास है, हाँ। तो कल तो आपकी हालत खराब होने वाली है। ठीक है, 11th एडवांस। सर्कल का एडवांस टेस्ट कब खोलोगे? कौन सा वाला सर? हाँ, ये कर दो। सर्कल। हाँ, तो सर्कल का एडवांस टेस्ट कब रखें? एडवांस असाइनमेंट हम पहले शुरू कर देना, एडवांस असाइनमेंट आपका खत्म करके रख दूं, तो नेक्स्ट संडे आपका एम्प्टी है, तो नेक्स्ट वीकडे में आप कभी भी दे दो सर्कल का एडवांस टेस्ट, राइट। एंड मैं मैथ्स का एडवांस क्लास कल सोच रहा हूँ 5 to 6:30, तो कल आई थिंक सर्कल के एडवांस असाइनमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन तो कल खत्म हो ही जाएंगे 5 to 6:30 कल। इज इट फाइन? तो मॉर्निंग 4 to 5:30 ले लो। 4 to 5:30 ले लूँ? वेट, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा, तो ठीक है, 5:30 से कुछ है आपका शेड्यूल? 4 to 5:30 नहीं रखते हैं, सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फ्यू स्टूडेंट्स ठीक है, धीरे धीरे सब आगे जा रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं 4 to 5:30, कुछ बोल रहे हैं 3:30 to 5, एंड देन 11:30 एकदम मॉर्निंग में। मॉर्निंग में मैं क्यों नहीं ले पाऊंगा? क्योंकि जो रूम शिफ्टिंग मेरा हुआ है उसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, तोरनागलू से कुछ सामान लाने के लिए जाना है, तो फिर मॉर्निंग में नहीं ले पाऊंगा, इसीलिए। सो टेल मी, 3:30 to 5 और 3:30 to 5 या 4 to 5:30 रख देते हैं, राइट, हाफ आवर का ही गैप है तो। ठीक है, चलो वो एंड में डिस्कस करेंगे, अभी पहले आपका ये कर लेते हैं। सो 14.1 के आई गेस प्री रीडिंग एक्सरसाइज हमने देख लिए थे, हमारे राइट? प्री रीडिंग एक्सरसाइज मैंने आपको दिखा दिया था कल ही। इन क्लास एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। Okay, can you see this screen everyone? I hope you can see this screen, right? Now, अब इसमें हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एटलीस्ट बी एक्टिव इन चैट बॉक्स एवरीवन। चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, अनम्यूट कर करके आंसर देते रहो। In class exercise 1, question number 1, for the ellipse x square by 16 plus y square by 7 equal to 1, find eccentricity, coordinates of foci, equation of directrices and length of latus rectum। तो चलो शुरू करते हैं। So here x square by 16 plus y square by 7 equal to 1। आपको पता है इलिप्स के लिए पहले दोनों इलिप्स के लिए आपके इक्वेशन सेम है। दैट इक्वेशन इज x square by a square plus y square by b square equal to 1। तो यहाँ से आपको a square and b square मिल जाएगा। a square equal to 16, b square equal to 7। The moment you are getting a square and b square, फर्स्ट आपको चेक करना है कि इलिप्स आपका कौन से टाइप का है, whether a greater than b or b greater than a। Are you getting my point? Please give me some response. I'm just dropping one message for your colleagues. यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b है या नहीं? इफ a ग्रेटर देन b, दिस इज योर इलिप्स ऑफ फर्स्ट काइंड, कि जिसके मेजर एक्सिस x एक्सिस है। ओके, सो हियर a ग्रेटर देन b, क्योंकि वहीं से आपके फोकाई एंड एसेंट्रिसिटी के सारे रिलेशन आपको मिलेंगे। सिंस a ग्रेटर देन b, आई कैन से दैट b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। b स्क्वायर इज नथिंग बट 7, a स्क्वायर इज 16, 1 माइनस e स्क्वायर। मैं वापस बता रहा हूँ, इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला याद ना रखें। एसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला याद रखना इज लाइक सुसाइड। मैं बता रहा हूँ उस तरीके से याद रखें, ये कन्वर्जन याद रखें। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। जब हाइपरबोला देखेंगे तो उसका कन्वर्जन में फिर वापस दिखाऊंगा कि वो कैसे याद रखना है। अभी के लिए इतना। नाउ so therefore 7 by 16 equal to 1 minus e square equal to 1 minus 7 by 16, 16 minus 7 by 16, 16 minus 7 क्या हो जाएगा? 9। तो अगर ई स्क्वायर आपका 9 by 16 है,
E आपका क्या हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव 3/4. Once you are getting eccentricity, now you can get all the values. I think ये आपके प्री रीडिंग एक्सरसाइज का लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी समथिंग ऐसा कुछ था, हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करके कुछ वो पूछ रहे थे, फोकाई या कुछ फाइंड करना था. चलो पहला केस आपका हो गया. सेकंड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई. तो हु विल टेल मी हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई? साम्या, कैन यू टेल मी? नहीं, ठीक है. यस अभिराम, टेल मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई फॉर दिस इलिप्स. आपको उसकी फिगर पूरी ध्यान में आ जानी चाहिए, राइट? तो वहां से आपको पूरा पता चल जाएगा. इधर फोकाई आएगी ना, एस एन एस डैश. Sir, AE, 0 and minus AE, 0. यस यस, वेरी गुड कोशी एज वेल. स्नेहा, नहीं स्नेहा, प्लस और माइनस A, 0 वो एंड पॉइंट्स हैं, राइट? सो हियर प्लस और माइनस AE, 0, राइट? एस और एस डैश याद आ रहा है? 2 दिन पहले की बात है या कल की ही बात है. तो A और E, A² = 16 है, तो A आपका 4 हो जाएगा. Since A² = 16, A = 4. So A into E plus or minus 4 into E 3/4, 0. So these are your plus or minus 3, 0. These are nothing but your coordinates of foci. Ellipse ध्यान में आ जाना चाहिए, उसकी फिगर, उसके सारे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस. Who will tell me this equation of directrices? स्नेहा, can you try now? अब ये डायरेक्ट्रिसेस के इक्वेशन क्या हो जाएंगे? एक उस तरफ एंड इस तरफ. Yes विवेक, you are doing good. Yes कोशी, अच्छा ठीक है. You can type in chat box. Anyone who can speak? Pradyumna, can you tell me? Yes. तो अभी के लिए मैं चैट बॉक्स से आंसर ले रहा हूँ. x = प्लस और माइनस A/E, राइट? बस ये आप रिलेशन याद रखो ना, इधर A है, फोकाई AE हो गया और ये A/E हो गया, राइट? सो x = प्लस और माइनस A3E 3/4, 3 कैंसिल, 4 ऊपर. So I can say x = प्लस और माइनस 4 यूनिट्स. x = 4, x = -4. ये दोनों आपके इक्वेशन हो जाएंगे डायरेक्ट्रिसेस के. नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मैंने आपको वहां पे दिखाई थी. इन पीपीटी वी हैव सीन, राइट? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. बोलो, दोनों के लिए अलग है कि सेम है? 4 होगा ना यस आर्यन. सर? A/E मतलब 4 divided by 3/4 होगा ना? अच्छा, मैंने गलत कर दिया जल्दबाजी में. वेट, माय मिस्टेक. यस, 4 divided by 3/4. Yes, my mistake. So thank you so much Aryan for correcting. 4 4s are 16/3, right? चलो अब हम बात कर रहे थे आपके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कल हमने देखा था पीपीटी में. क्या वो दोनों इलिप्स के लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा? सर अलग अलग है. अलग अलग. यहाँ पे आपका क्या था? 2b² / A by A, राइट? एंड उधर आपका क्या हो जाएगा? 2A² by B. maybe 2a² / b. So here length of lattice rectum is 2b² by A. 2b² is 7 divided by A is 4. 2 2s are 4. 7/2 units. Since ये लेंथ है तो आंसर हम यूनिट्स में लिखेंगे. आसान है, आप समझ रहे हो, राइट? तो ये आपके एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स. इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस. Am I correct? You can tell me yes. राइट? वो नहीं, छोटे छोटे पपीज को देख के बोलते हैं कितने छोटे छोटे क्यूट है. ऐसे ये छोटे छोटे क्यूट क्वेश्चंस हैं आपके. बड़े बड़े क्वेश्चन तो अभी आएंगे जेई लेवल के. हो गया, लिख लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊं अभी? राइट? यार लिखने के लिए टाइम चाहिए तो वेट करो थोड़ा. एक मतलब मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट. डन. यस, अनिशा का हो गया. व्हाट अबाउट अनगा? अनगा आपका हो गया? यस, रिया, अनगा, मानसी है. मानसी, आर यू देयर? आज 5 स्टूडेंट्स नहीं है. आज क्रिसमस के दूसरे दिन लोग क्यों एब्सेंट है?
वो नहीं पता चल रहा। 9th में भी 10 लोग नहीं थे। अच्छा, फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग इन चैट बॉक्स न्यू ईयर की तैयारी। हद होती है भाई, हद होती है। मतलब न्यू ईयर की तैयारी अभी से 4 दिन पहले। उनके सर हम जेई की तैयारी नहीं करेंगे ना 5 दिन पहले से। बट न्यू ईयर तो नहीं हो रहा है ना इस साल। हो रहा है पार्टी। वैसे लास्ट ईयर जब ऑफलाइन क्लास चलते थे ना, तो आपके जूनियर्स, जब आप 10th में थे तो आपके जूनियर्स 9th में, तो ये जिस वीक ऐसे वो न्यू ईयर आने वाला होता था ना, उस वीक के सभी मैथ्स क्लास में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। मतलब छोटा हाई या ना वाला रिस्पॉन्स भी नहीं, सब ऐसे बैठे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। मैं सोचू ये सब क्यों चल रहा है, क्या ऐसा कुछ, क्यों रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर पता चला न्यू ईयर के दिन, अच्छा पूरा वो न्यू ईयर का वीक पूरा वो उसमें बिगाड़ता है। अरे क्या कपड़े पहनेगी, तू क्या पहनेगा, अपने अपन ये कोट करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, हे भगवान। एंड गया वो, उसका पूरे वीक की पढ़ाई गई। चलो, find the equation of the standard ellipse whose distance between two foci is 1 by root 3. दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस। who will tell me the distance between two foci? Akshaya, can you tell me that? Yes, very good Vivek, Obesh. I want response from all of you. Anaka, can you tell me that formula? Either you can type in chat box or you can unmute yourself and you can speak. Yes, Riya, very good. अभी ऊपर ही तो हमने किया। So 2AE equal to 1 by root 3. एंड डायरेक्ट्रिसिस, राइट, डायरेक्ट्रिसिस के बीच का डिस्टेंस ये मुझे कौन बताएगा? साइंस स्मृति, कैन यू टेल मी? साइंस स्मृति है, कृष्णा, मीत, कैन यू टेल मी? मीत, आई थिंक साइंस स्मृति नहीं है। साइंस स्मृति है, साइंस स्मृति, कैन यू टेल मी दिस? ये क्या होगी फॉर्मूला? आपके सामने ही है दो डायरेक्ट्रिसिस के इक्वेशन, उनके बीच का डिस्टेंस। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मीत, आर यू देयर? मीत सो रहे हो? रुको कॉल लगाता हूँ। क्विकली एवरीवन, क्विकली। Okay, so 2a by e is equal to 4 by root 3. Is this clear everyone? I think 4 by root 3 है। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स आपका क्या होता है? वो किसी भी टाइप का हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप दूसरी टाइप का ले रहे हो तो यहाँ पे 2b और 2b बाई e लेना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अगर आप दूसरी टाइप का ले रहे हो, विच इज नथिंग बट ट्रांसपोज इलिप्स। चलो यहाँ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो e और 1 अपॉन e कैंसिल हो जाएगा, एंड द मोमेंट e और 1 अपॉन e कैंसिल हो जाएगा, मुझे a मिल जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, लेट अस मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। सो 1 into 2 will give you 2ae into 2a by e equal to 1 by root 3 into 4 by root 3. e cancel, 2 2s are 4 cancel, a into a square is equal to 1 by 3. तो a तो वापस आपको, बट a स्क्वायर ही चाहिए आपको फॉर्मूला के लिए, तो चलेगा। ठीक है, a स्क्वायर क्लियर? कुछ तो बोलो। Yes, sir. यस, ग्रेट। Just I need to adjust this. Okay, great. Anaga, are you there? Anaga, I'm not getting response from your side. Sure. Yes, Anaga, now I'm getting your response. So b square equal to a square 1 minus e square. This is the relation. अरे मैंने बता दिया, ये आपसे पूछना था सबसे। Okay, Amish, are you there? So b square equal to a square 1 minus e square, सारी वैल्यू रखते हैं, बट एसेंट्रिसिटी तो नहीं है। एसेंट्रिसिटी हम कैसे ला सकते हैं? तो a स्क्वायर से आपको a मिल जाएगा, a इज 1 अपॉन रूट 3। वहां कोई भी एक में वैल्यू रख दो, राइट? सपोज इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू रख रहा हूँ, इक्वेशन 1 2ae इक्वल टू 1 बाई रूट 3, या उसकी जरूरत भी नहीं है, आप a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर से भी कर सकते हैं। सो a आपका है 1 अपॉन रूट 3 इंटू e इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ से e आपको मिल जाएगा हाफ। लेट अस पुट ऑल दिस वैल्यूज, 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस हाफ स्क्वायर।
this is equal to 1 by 3. Now 1 minus 1 by 4. 4 minus 1, 3 by 4, 1 by 3 into 3 by 4. This is nothing but 1 by 4. So b square is 1 by 4. अब आपके पास a स्क्वायर है, अब आपके पास b स्क्वायर है, अब आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है. अच्छा, जितेंद्र नहीं है ना. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. उसमें सारी वैल्यू रख देंगे. अब इसको अगर आपने 2b बाई ई लिया होता तो यहाँ आपको b स्क्वायर 1 बाई 3 मिला होता, a स्क्वायर 1 बाई 4 मिला होता. सो बोथ आर योर वैलिड आंसर्स. इज दिस क्लियर एवरीवन? 1 बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई 4 इक्वल टू 1. 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1. या फिर अगर आपने 2b के फॉर्म में लिया होता, इज वेरी गुड सिद्धार्थ, तो यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1 आता. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. एंड आई थिंक पैराबोला का हमने होमवर्क एक्सरसाइज इतना डिस्कस नहीं कर पाया ना, क्योंकि शायद आप में से सबका सॉल्व नहीं हुआ था. तो वो आप करना एंड उसमें डाउट हो तो पूछना, राइट, अच्छे से. सो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1. और अगर 2b बाई ई वाला ऑप्शन ले रहे हो तो 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर if you are taking 2b and 2b by as given question. ठीक है एवरीवन? राइट, साम्या पता चल रहा है? तो ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है. नोट डाउन दिस क्विकली. हाँ यस अभिराम, डेफिनेटली. जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं बस आपको हिंट दे दूंगा, राइट. जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वही हम देखेंगे, राइट, इन क्लासेस में. क्वेश्चन 1 क्लियर? क्वेश्चन 2 क्लियर? कैन आई शो यू क्वेश्चन 3 नाउ? ग्रेट. समर्थ पता चल रहा है ना? सानिया? रोटेशन वाले क्वेश्चन ओवेश नहीं होंगे, ठीक है. जितने हमने किए तो उसके आप चिंता ना करो. बाकी वो वाले तो पहचान लोगे आप. x minus h whole square, y minus k whole square. Okay, actually Ovesh was asking sir how to recognize the equation of ellipse if they have been transformed by rotation. तो rotation वाला इतना high level का वो नहीं देंगे. बाकी transfer of origin होगा definitely. That is your center of standard ellipse. If the angle between the straight lines joining the foci and the end of minor axis of ellipse is 90 degree, find its eccentricity. चलो ये x square by a square plus y square by b square equal to 1 एक आपको स्टैंडर्ड इलिप्स दिया गया है. तो चलो एक फटाफट स्टैंडर्ड इलिप्स बना लेते हैं. कैन यू सी दिस? x एक्सिस x डैश. मैं तो ये बोल रहा हूँ लॉकडाउन के बाद जब स्कूल ओपन होगी ना तो नॉर्मल बोर्ड नहीं चाहिए. प्रिंसिपल सर को बोलो अब हमें स्मार्ट बोर्ड चाहिए. अब ऐसे स्मार्ट बोर्ड पे ही लिखना है हमें, राइट एवरीवन? नहीं तो फिर वो प्रोजेक्टर रूम में मैं उधर ये क्या बोलते हैं इसे, राइटिंग पैड एंड पेन लेके आऊंगा. हाँ, प्रोजेक्टर रूम में, एंड वहां पे स्क्रीन कनेक्ट करके फिर वहीं पे बैठ के पढ़ाऊंगा आप ही को देख के. फिर आप बोलोगे सर पीछे बोर्ड की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, हम मस्ती कैसे करेंगे, राइट? सर जस्ट जोक अपार्ट, अब इधर आ जाओ यहाँ पे क्विकली. वो बोर्ड की कॉस्ट है 80,000 रुपीज, 80,000 to 1 lakh. So if the angle between the straight lines joining foci and end of minor axis, चलो अगर मैं मेजर एक्सिस x एक्सिस ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा a, 0 minus a, 0. This is 0, b, 0, minus b. चुलिका are you there? चुलिका है आज? ये आपके फोकाई हो जाएंगे a, 0, राइट, माइनस a, 0. आपको ये बोल रहे हैं
कि फोकाई को एंड ऑफ माइनर एक्सिस के साथ जब आप लाइन ज्वाइन कर रहे हो तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, समझो। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कैन यू सी दिस? वही सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अगर आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो तो ये भी 90 डिग्री है। थोड़ी फिगर में जो प्लस माइनस है वो आप समझ लो, ठीक है। यस, नाउ अभिराम इज आस्किंग सर इट मस्ट बी 90 डिग्री ऑलवेज, राइट? वही हम अभी चेक करेंगे क्योंकि स्लोप फाइंड करेंगे एंड पॉसिबल। सो फाइंड इट्स एसेंट्रिसिटी, तो हमें उसकी एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, ओके। तो अगर एज पर दिस क्वेश्चन सपोज ये लाइन का स्लोप है m1, ये लाइन का स्लोप है m2, आप इसे नाम दे सकते हो s s dash b b dash। so can I say that your line slope of line bs or bs dash equal to m1, slope of line bs equal to m2, so m1 into m2 -1 होगा, हाँ या ना? यस, फ्यू स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर क्या आप इसे थोड़ा बिगर ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, व्हाई नॉट? दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्मार्ट बोर्ड में वापस बिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इसी को हम बिग कर सकते हैं। ओके, इज इट फाइन? वो जो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा मैंने ड्रॉ किया उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ मान लो आपका पॉइंट होगा, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। चलो, सो m1 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर 2 पॉइंट से m1 फाइंड करना हो तो एनीवन हु विल टेल मी दिस? कृष्णा, कैन यू टेल मी? अनुराग भी नहीं है ना आज? अनुराग एंड साइंस स्मृति ने बहुत शादी अटेंड की, राइट? चलो क्विकली, कृष्णा कैन यू टेल मी? यस, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो m1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, b माइनस 0, या थोड़ा अगर मैं जल्दी लिखो तो भी चलेगा, 0 माइनस माइनस प्लस ए b बाई ए, एम आई करेक्ट? 0 प्लस ए इनटू ये आप याद भी रख सकते हैं b बाई ई, बट तुरंत हो ही जाएगा। सो b माइनस 0 डिवाइड बाई 0 माइनस ए, यहाँ पे भी b माइनस 0 डिवाइड बाई 0 माइनस ए equal to -1. That means b by ae into b by minus ae equal to -1. यहाँ तक क्लियर है? You can tell me yes if it is clear to you. कुछ तो बोलो। So b into b, b square, ये माइनस उधर दे देते हैं, माइनस माइनस प्लस 1, a into e, a square, e square, b square equal to a square, e square. अब यहाँ पे जो मैंने इलिप्स लिया है, जो आपका स्टैंडर्ड इलिप्स लिया है, वो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए मैंने क्या कंडीशन ली है समझो? as per the required condition or as per the figure, can I say here a greater than b? So here b square equal to a square 1 minus e square or not? Yes or no? Agree? Right? तो इसके साथ ही कंपेयर करते हैं। we got b square equal to a square e square, अब इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ, b square equal to a square 1 minus e square, a square 1 minus e square equal to a square e square, a square cancel because it cannot be equal to 0 एंड 1 माइनस ई, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपका इलिप्स क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाना चाहिए, तो b भी आपका 0 कर देना चाहिए। सो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, 1 इक्वल टू 2 ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल टू हाफ, तो e आपको क्या मिलेगा? 1/√2। क्लियर? सर दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय पाइथागोरस? यस, हाँ, पाइथागोरस से मैंने नहीं सोचा। यस, वी कैन डू इट बाय पाइथागोरस। Sir, if lines are from vertices, then angle subtended by ellipse will be 90 degree. Let us check. क्योंकि यहाँ पे आपका स्लोप b बाई माइनस ए होगा, यहाँ पे b बाई ए होगा,
नहीं, अगेन वो डिपेंड करेगा बी और ए पे, क्योंकि वो बी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर समथिंग आ रहा है. व्हाट इज द इलिप्स इक्विवेलेंट, wait a minute, what is the ellipse equivalent of angle by diameter on circle? क्वेश्चन पता नहीं चला. चलो वेट, वन बाय वन आपके क्वेश्चंस पे आते हैं. सर हियर 1/√2 इज sin 45. हाँ, हम्म. ओह यस, गॉट इट, नाउ आई गॉट योर पॉइंट. कि एक मिनट, दो चीजें साथ में चल रही हैं. एक चीज ये चल रही है कि सर सर्कल में हमें पता है कि अगर वो आपका सेमी सर्कल है तो इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री होता है, कि जैसे कि सर्कल का डायमीटर सर्कल के कोई भी पार्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है. तो क्या इलिप्स में ऐसा पॉसिबल है? मतलब इलिप्स के लिए डायमीटर आपका क्या हो जाएगा? इलिप्स के लिए ऐसा डायमीटर जैसा कुछ नहीं है, बट इलिप्स के लिए जैसे मैं मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस की बात करूं, तो क्या वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे? तो आंसर इज नो. वाई? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्लोप देखूं तो ये स्लोप आपको b बाई ए मिलेगा, b माइनस जीरो डिवाइड बाई जीरो माइनस ए, और आई कैन से b बाई माइनस ए. और इधर आपको स्लोप मिलेगा b माइनस जीरो, जीरो प्लस ए, सो इट इज b बाई ए. तो इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो बी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर मिलेगा. एम आई करेक्ट? एंड अगेन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस ए स्क्वायर, तो वो ई स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा. ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आपकी ई की वैल्यू कौन सी है. तो ऐसी कोई इलिप्स में कोई प्रॉपर्टी नहीं है. दूसरा, यहाँ पे एक चीज देखी जाए तो ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं ये ट्रायंगल को फोकस करूँ तो इधर 45 एंड 45 डिग्री आ रहा है. तो 45 एंड 45 पे ये 1/√2 मुझे एसेंट्रिसिटी sin 45 मिल रही है. तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेशन है, एसेंट्रिसिटी sin 45 समथिंग? अगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम ए नहीं फाइंड कर सकते, तो वो देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेशन है एसेंट्रिसिटी का. अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करूं bs, कल हमने फोकल डिस्टेंस की फॉर्मूला देखी थी लास्ट में, आपको याद होगा, b माइनस ई वाई और b प्लस ई एक्स. आपको याद है b माइनस ई एक्स एंड b प्लस ई एक्स एंड b माइनस ई वाई समथिंग. कल में a माइनस ई एक्स, राइट, कि वो a प्लस ई एक्स एंड b माइनस ई वाई है समथिंग कुछ. तो सब बोल रहे हैं सर आप क्या बोल रहे हो, आप ही जान रहे हो. ठीक है, वेट, क्या bs डिस्टेंस आपका a होगा? चेक. यस अभिराम, वी आर हैविंग रिलेशन हियर. क्यों a होगा समझो यहाँ पे. क्या ये bs डिस्टेंस आपका a होगा? क्यों? राइट, हाँ. सो वन थिंग दैट ओवेस इज टेलिंग ps प्लस p डैश इज इक्वल टू 2a, तो ये a प्लस a होना चाहिए. या फिर हाँ, इधर समझो, कल हमने फोकल डिस्टेंस की आपके पीपीटी के एंड में एक फॉर्मूला दिखाई कि ये वाले इलिप्स के लिए आपके कोई भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस होगा a प्लस ई एक्स. आई होप आपको याद होगा. यहाँ पे पॉइंट है b, तो उसका x है 0, वो मैं इधर रख रहा हूँ, तो a प्लस ई टाइम 0 वो हो जाएगा a. सो दिस इज नथिंग बट योर a. क्लियर? पता चला? तो यहाँ पे ये आपका हो रहा है a sin 45 एंड दिस इज AE. तो जुगाड़, अब ये हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज योर सेंटर, तो OS is nothing but your a sin 45 is nothing but your AE. AA cancel, E equal to sin 45, right? 1/√2. क्लियर क्लियर हो रहा है? यू कैन टेल मी यस, राइट. तो BS यहाँ पे ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा A, BS डिस्टेंस हो जाएगा A. ओके, फिर जैसा कि जय शरण ने बोला कि सर हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, तो यस वी कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस एज वेल. क्लियर एवरीवन? फोकल डिस्टेंस, जाएं आगे. सो दिस इज अनदर अप्रोच. और वो पाइथागोरस ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 2ae स्क्वायर, लाइक दैट इन दिस ट्रायंगल, राइट. और अगर मान लो कि आपको ये याद नहीं है
ये a प्लस ई एक्स वाली फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, bs का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे, अंडर रूट 0 माइनस ए या e माइनस 0 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए। तो आप अनदर अप्रोच भी कर सकते हैं। Yes, Aryan, we are coming to that question. Distance formula and a plus ex. यहाँ तक क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पे। अगर उसमें से सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं तो हम उन्हें स्किप करेंगे एंड फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। Can you see this question number 4 on screen? You can tell me yes. चलो अब देखो यहाँ पे चुलिका नहीं है ना, आज चुलिका एब्सेंट है, राइट। चुलिका, मानसी, ये दो तो नहीं है, अनुराग नहीं है, 3 निधि बता के गई है, एंड प्रद्युमन है, राइट। चलो, the equation of ellipse whose one focus is at 4,0 and whose eccentricity is 4/5। तो आई थिंक ये आप कर सकते हो घर से, क्योंकि आपको AE दिया गया है एंड E भी दिया गया है, तो ये आप होमवर्क में आसानी से कर सकते हो। ये लाइक डोरा द एक्सप्लोरर वाले क्वेश्चन हो गए। डोरा द एक्सप्लोरर आपको पता होगा, आया ना? अच्छा, छोटे बच्चों के लिए होते हैं, और छोटे बच्चों में उनका मैप आता है, मैप में पूरा दिख रहा है कि इधर रिवर है, उसमें रिवर कहाँ है बताओ, बोलते हैं इधर, एंड उसी से पहले उसमें कर्सर भी ऐसे बताता है कि इधर है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, हाँ डेफिनेटली होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर द इलिप्स द एसेंट्रिसिटी इज, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बट थोड़ा सा मत ज्यादा। यहाँ से आप एसेंट्रिसिटी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, राइट साम्या? कौन टेल मी यस? If the distance between the directrices be thrice the distance between the foci, मतलब 2a by e is equal to thrice into 2a, then the eccentricity of the ellipse, तो यहाँ से ही आप eccentricity निकाल सकते हो, बच्चे वाला क्वेश्चन, राइट। तो ये भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इज अ फोकाई एंड वर्टाइसिस ऑफ एन इलिप्स बी, फोकाई आपको दे रहे हैं प्लस और माइनस AE, 0 is equal to प्लस और माइनस 1, 0, दैट मीन्स A into E equal to 1। ये आपके हो गए फोकाई। अब वर्टाइसिस इलिप्स के ये प्लस और माइनस A, 0 हो जाएगा, तो कहना है इसे A is equal to 2, कुछ तो बोलो। Then the minor axis of ellipse is, minor axis of ellipse means exactly यहाँ पे minor axis की आपको लेंथ फाइंड करनी है, जो 2b थी, जो कल हमें पूछा था आर्यन ने, राइट, पीपीटी से, कि सर व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ये आपका 2a, दिस इज नथिंग बट योर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2b लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है तो आप मुझे बोल सकते हो यस, राइट। जाएं आगे, गिव मी थम्स अप एंड वी कैन प्रोसीड। a into e इक्वल टू 1, a की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, सो 2 into e इक्वल टू 1, e आपका क्या हो जाएगा 1/2। ना, या आप उसे कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, a into e रख रहे हो तो भी आप कर सकते हो, समझना। आपको ये चाहिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब ये दो रास्ते में दिखा रहा हूँ आपको इसके। अगर आपने सारी चीजें फाइंड कर ली है तो ये 2 स्क्वायर 1 माइनस हाफ स्क्वायर, दिस इज वन वे टू डू दिस क्वेश्चन। अनदर वे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो a is only 2, AE is 1, so 2 square 4 minus 1 square 1, b square equal to 3। आसान है एवरीवन, राइट। 4 1 minus 1/4, यहाँ पे भी वही आपका होने वाला है,
जो मेथड आपको आसान लगे वो आप कर सकते सर हैं। यहाँ हमें 2b का वैल्यू ढूंढना है ना? हाँ हाँ, मतलब ये तो अभी बी आया, बी स्क्वायर। चलो अब बी स्क्वायर आपका 3 आने के बाद बी आएगा आपका √3, सो 2b इज इक्वल टू 2√3। चलो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 देखें क्विकली। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द इलिप्स द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, तो ये आप होमवर्क में कर सकते हो। इसके लिए पहले आपको पहचानना पड़ेगा इलिप्स में ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए। वो होने चाहिए सेकंड डिग्री 2 वेरिएबल इक्वेशन, शायद टीपीपी में होंगे, राइट? टीपीपी और होमवर्क एक्सरसाइज हैं तो सही। Now, so this is 3x square by 12, it is nothing but x square by 4 plus y square by 3 equal to 1। तो यहाँ पे a square greater than b square, बाकी तो आप होमवर्क में कर सकते हो। ओके, वहां से फॉर्मूला, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज 1/√2, जो हम एक क्वेश्चन में कर चुके हैं अभी, एसेंट्रिसिटी 1/√2 अभी sin 45 वाला, देन इट्स लेटस रेक्टम इज इक्वल टू, तो चलो लेटस रेक्टम उसका क्या हो जाएगा, सपोज ये इलिप्स आपका ऐसा है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ यहाँ पे 2b² बाई ए हो जाएगी, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस। बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ई आपका 1/√2 है, ए स्क्वायर 1 माइनस हाफ, 1 minus half is half only, so a square by 2, so 2b square is equal to a square, therefore 2b square equal to a square। तो 2b square को अगर मैं a square लिख रहा हूँ, a square by a cancel, so this is your length of semi major axis or minor axis, tell me here। सेमी मेजर। yes, clear। question number 9, चलो अब क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। Can you see this question 10 on screen? The distance of the point theta on the ellipse from focus, तो ये तो आपका फोकल डिस्टेंस हो गया, है ना? राइट, तो फोकल डिस्टेंस हमने कल ही याद रखा था, इट इज a प्लस ई एक्स, राइट, और a माइनस ई एक्स, तो a प्लस ई एक्स आपका क्या हो जाएगा, a cos थीटा, तो a आप कॉमन निकाल दें तो 1 प्लस ई cos थीटा, so that you can remember directly। अब लेवल 1 के बस 3 क्वेश्चंस बचे हैं, 11, 12, 13। फिर हम जाएंगे लेवल 2 एंड लेवल 3 पे। Okay, see this question number 11, the equation of the ellipse whose vertices are plus or minus 5, 0 and one of its directrix is phi x equal to 36। तो यहाँ से आपको AE मिल जाएगा 5, डायरेक्ट्रिक्स आपको x equal to 36 by 5 दी गई है, which is nothing but a by e।
तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं जहाँ पे आपके पास ए ही है सर ए और का वैल्यू 5 होगा ना, क्योंकि वो वर्टिसेस दिया है। ओह यस माय मिस्टेक, सॉरी। सो मुझे लगा ओके फोकस। सो ए इक्वल टू 5 बिकॉज यहाँ पे आपको वर्टाइसिस दिए हैं, मैंने गलती से उसको फोकाई ले लिया। सो ए इक्वल टू 5 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज योर ए बाई ई, तो वहां पे ए रख के आपको ई मिल जाएगा, ई मिल जाएगा तो आप वहां से बी भी निकाल सकते हैं। तो ये एकदम आसान सा हो जाएगा, राइट? आर यू गेटिंग? अक्षय, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। तुलिप, श्रीहरि, सब पता चल रहा है ना? आसान है। मीत, आपका रिस्पॉन्स बहुत कम हो गया है। ओके चलो इधर द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, एक बार कौन सा वाला 11 की 12? हाँ, शैल आई सॉल्व 11 सॉल्व करूं? यस ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose vertices are a equal to 5 अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, so 36 by 5 equal to a by e, or I can say 5 by e. So e is equal to 5 5 are 25 by 36. Am I correct? Right? और आपको चेक कर देना है कि लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे गलती से अगर आपने 36 by 25 लिख लिया तो वहीं पे आप चेक कर सकते हो इट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, बिकॉज फॉर इलिप्स इट शुड बी लेस देन 1। नाउ अब आपका e लेस देन 1 है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? x square by a square plus y square by b square equal to 1. You want a square and b square both. a already आपके पास है, a equal to 5. How can you find b? So b square equal to a square, 1 minus e square. A square is nothing but 25. 1 minus e square is 25 by 36. अब अंदर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले. So 36 minus 25 is nothing but 9 divided by 36. Am I correct? ओके तो बी स्क्वायर आपको 25 इंटू 9 बाई 36, 25 10 जा 250 होता है, तो ये 225 हो सर जाएगा। वो ई का वैल्यू है ना 25 by 36, तो ई स्क्वायर में स्क्वायर होगा ना। ओह यस, माय मिस्टेक यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, जस्ट अ मिनट, मिस्टेक ऑफ माय साइड। हाँ वही सेम ओवेश ने भी लिखा चैट बॉक्स में। सो 25 स्क्वायर इज 625 डिवाइड बाई 36 स्क्वायर, ये थोड़ा बड़ा होगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है यहीं पे कर लेते हैं। One two seven six, I can say. Am I correct? 1276. 1276 minus 625. 651. So this is 651 divided by 1276. ओहो कुछ तो गड़बड़ी है। ये सामे is telling 1296. अच्छा 36 का स्क्वायर। वेट, हाँ it should be 3. मैंने उसको 1 काउंट कर लिया तो 2 बढ़ेगा। यस 1296, माय मिस्टेक। Six minus 5 1, 9 minus 2 7, 12 minus 6 6, 671. बट ये आया बी स्क्वायर, अब यही तो रखना है, बट इतना बड़ा आंसर तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलत दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको जो आंसर दिया गया है उस हिसाब से यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वो मैं 25 रखूंगा, वो कहीं है ही नहीं। आई थिंक इट शुड बी फोकाई, जो आपको दिया गया है ये फोकाई होना चाहिए। सर मॉड्यूल में तो आंसर ए दिया है। ये दिया ना ए, लेट अस चेक। ए दिया है मतलब वो क्वेश्चन वर्टिस नहीं होना चाहिए वो हाँ, सब। अगर मान लो मैं इसको फोकाई ले रहा हूँ, लेट अस चेक। तो ये AE हो जाएगा, राइट? AE इज इक्वल टू 5। फिर ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं, आया सर ना? फोकाई लेने से आ रहा है। आ रहा है ना? यस। सो जस्ट टेक इट फोकाई, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। 36 by 5 which is A by E। फिर तो ये सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा जो हमने किया है,
राइट, इसको मल्टीप्लाई करने से आपका e कैंसिल हो जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट a square then b square. So this I am giving to you from homework. Now next question. The equation of the ellipse whose one end of vertex or vertices is 0,7. 0,7 means वो आपको 0,b, b आपको दिया गया है 7 and the corresponding directrix is y equal to 12. तो directrix उसकी क्या हो जाती है? अगर वो 0,b है तो directrix b by e हो जाएगी. Please give me some response. Isn't it b by e? तो यहाँ से आपको e भी मिल जाएगा, राइट? तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करने के लिए आपको a फाइंड करना रहा. अब यहाँ पे a और b में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b फॉर दिस इलिप्स? क्योंकि जब आपको यहाँ पे आप उसके डायरेक्ट्रिक्स और फोकस देते हैं तब आप यहाँ से समझ सकते हो कि वो उसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस. यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सी एक्सिस है? Isn't it y axis? You can tell me yes. Right, so here major axis is y axis, so this is 0 comma b equal to 7 units. So what is the relation between a and b? Definitely b is greater than a here, so a square equal to b square 1 minus e square. Now can you try this from home? Question number 12 हो जाएगा. An ellipse passes through the point minus 3 comma 1 and its eccentricity is root 2 by 5. The equation of the ellipse is, चलो eccentricity आपको दी गई है root 2 by 5 and ellipse ये पॉइंट से पास कर रहा है, that's it, उतना ही दिया है -3,1. वो हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 12 ऊपर से हो जाएगा, ऊपर से बोल रहा हूँ मैं, घर से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12. यू कैन टेल मी यस. ओके, अगर उसमें डाउट है, कुछ देखने लायक हो तो आप मुझे बोलो, आई कैन शो यू. ओके, चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. एक इलिप्स है जिसकी एसेंट्रिसिटी आपको दी गई है एंड वो -3,1 से पास कर रहा है, बस इतना दिया हुआ है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. चलो -3,1, so x negative y positive, definitely this is your point of second quadrant. Am I correct? You can tell me yes. अब ऐसा कुछ यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये आपका इलिप्स कैसा है, जिसकी एक्सिस x एक्सिस हो या जिसकी एक्सिस y एक्सिस हो, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वो हमारे ऊपर है. वी कैन टेक as per our choice. So here let ellipsis is x square by a square plus y square by b square equal to 1. We are having two conditions. First condition कि वो -3,1 से पास कर रहा है, so -3 square that is 9 by a square plus 1 by b square equal to 1. एक a square और b square के बीच में मुझे एक ये रिलेशन मिलेगा. I can say this is equation number 1. मेरे पास दो अननोन है, a और b मुझे फाइंड करने हैं, हाँ या ना, तभी मुझे इक्वेशन मिलेगा इलिप्स का. नेक्स्ट, दूसरा मुझे बोला गया एसेंट्रिसिटी इक्वल टू रूट 2 by 5. अब जब मैं उसको ऐसा स्टैंडर्ड इलिप्स मान रहा हूँ जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b होगा, सो रिलेशन विल बी b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर. एम आई करेक्ट? इधर हो जाएगा आपका b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर. So b square equal to a square 1 minus e square 1 minus 2 by 5, I can say. So here b square equal to a square 3 by 5, or I can say 5b square equal to 3a square, or only b square equal to 3a square by 5. Am I correct? a और b के बीच में अब मेरे पास दो रिलेशन है. ओके, नाउ आई थिंक वन नॉट नीड सम गैप. चलो जस्ट अ मिनट, I'm just closing one note and opening it one more time. Oh, इसका ये भी नहीं है. Just a minute. तब तक आप इसे सिंप्लीफाई करें, फाइंड करें. ठीक है, आई थिंक इतना इनफ है. Yes, sir, but this two standard ellipse equation we get only two.
shouldn't we get an entire family of ellipse? हाँ मैं पूरा रिपीट करूंगा, जस्ट अ मिनट. हाँ, entire family of ellipse. हाँ यस एग्री, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं कि वो आपका कोई स्टैंडर्ड इलिप्स हो. बट जनरली अगर आपको कुछ नहीं बोला जा रहा है तो हम वो स्टैंडर्ड इलिप्स ही कंसीडर करेंगे. एंड स्टैंडर्ड इलिप्स में भी मेजर केसेस में हम वैसा स्टैंडर्ड इलिप्स कंसीडर करेंगे जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है. ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ जितना हम कर चुके हैं यहाँ पे. सी डेफिनेटली ओवेश. हाँ, we can resize and rotate and have different foci. रिसाइज करने की जरूरत नहीं है, बस हम उसको रोटेट करके अलग अलग फोकाई कर सकते हैं. बिकॉज जैसे मैं सर्कल की बात करूं, अगर सर्कल का पैरामीटर है रेडियस, रेडियस मतलब वो फिक्स है. अब वो सर्कल का शेप ऐसा हो गया, फिर आप उसका सेंटर चेंज कर सकते हैं. एम आई करेक्ट? इन सेम वे जब यहाँ पे आपको एसेंट्रिसिटी दे रहे हैं, एसेंट्रिसिटी मतलब वो ए और बी का रिलेशन फिक्स हो गया. ओके हाँ, फिर आप अच्छा उस हिसाब से रिसाइज बोल रहे हो, एग्री, क्योंकि ए और बी का बस रिलेशन फिक्स है, ए को रिसाइज करे तो बी होगा. हाँ, तो फिर कर सकते हैं, एग्री. नाउ एन इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट -3,1. -3,1 से आपका इलिप्स पास कर रहा है. एसेंट्रिसिटी है √2/5, जिसके एसेंट्रिसिटी √2/5 है. देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, तो ऐसे इलिप्स का इक्वेशन कौन सा होगा? अब जैसा कि ओवेश ने ऑब्जर्व किया, ऐसे बहुत सारे इलिप्स पॉसिबल हैं, इजंट इट, कि जिसमें उसकी एसेंट्रिसिटी √2/5 हो, ए और बी के बीच का रिलेशन अलग अलग ए और बी आप लो, और जो -3,1 से पास करे. तो यहाँ पे आपको फैमिली ऑफ इलिप्स मिलने चाहिए. बट जनरली हम वैसे इलिप्स फाइंड नहीं करेंगे. हम आपके इलिप्स के कोई भी क्वेश्चन दिए गए हो, हम वहां पे स्टैंडर्ड इलिप्स उसको कंसिडर कर देंगे. अब स्टैंडर्ड इलिप्स भी तो दो हैं आपके पास, एम आई करेक्ट? यू आर हैविंग 2 स्टैंडर्ड इलिप्स. बट उसमें से भी जनरली हम ये कंसिडर करेंगे जिसकी मेजर एक्सिस हो एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे हमने मान लिया कि x² + y² + b² = 1. दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स वेयर दिस इलिप्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट -3,1. तो अगर x, y की जगह मैं -3,1 लिख रहा हूँ तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. 9 वेल दिस इज 9 एंड दिस इज a², एंड दिस इज 1/b². तो यहाँ a² और b² के बीच में मुझे एक रिलेशन मिलेगा. दूसरा एसेंट्रिसिटी दी गई है √2/5. So here b² = a², 1 - e², 1 - 2/5. So this is 3/5. So b² = 3a²/5. अब दो अननोन है, दो रिलेशन है. Can I find the value? Right? Command CID, Conics Investigation Department. फटाफट फाइंड कर दो and tell me the answer. Yes Vivek, I got your answer. So this is 9 and this is a². ठीक है, तो b² की वैल्यू जस्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. 3a²/5. If I substitute this 3a²/5, now my equation 1 will become 9 divided by a² as it is, plus 1 divided by b², which is nothing but 3a² divided by 5. तो 5 आ जाएगा इधर, is equal to 1. यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 9 3s are 27 plus 5 whole divided by 3a² = 1. 32 = 3a². So a² = 32/3. Yes or no? Check. अब आपको b² भी तो चाहिए इक्वेशन के इलिप्स के लिए, इक्वेशन के इलिप्स सॉरी इलिप्स के इक्वेशन के लिए, इलिप्स के इक्वेशन के लिए आपको b² भी तो चाहिए. So here b² = 3a²/5. b² = 3/5, a² 32/3, 3 cancel. So b² = 32/5. Equation of ellipse. Now few students are asking कि सर ये सीरियसली लेवल 1 का क्वेश्चन है? नहीं, ये लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए हो जाता है. x² by a² plus y² by b² = 1. So therefore x² by 32/3 plus y² by 32/5 is equal to 1. So therefore 3x² plus 5y² is equal to 32.
ओह, एक मेन काम तो कल शेड्यूल करना ही रह गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? जाए आगे, हो जाएगा। सर ये तो लास्ट का सॉल्व नहीं करने से भी ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है क्या आएगा आंसर। ओके। एक ही 32 वाला है, बाकी सब है ही नहीं। हाँ, या सिर्फ आपका ए आएगा, वहां से आप सोच सकते हैं A² 32/3। जब आप सर 32 से क्योंकि डिवाइड बाकी करोगे, सब में कोई कॉमन डिवाइजर भी नहीं है तो इजीली ए आ जाएगा, पता चल जाएगा। एंड कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं है तो वहां से भी हम कर सकते हैं। हो जाएगा क्वेश्चन 13 एवरीवन। जाएं क्वेश्चन 14 पे अब। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वो पैराबोला और सर्कल जैसे ही करना है क्या, जैसे उसमें करते थे पोजीशन? देखना पड़ेगा। अगर पोजीशन वाला है तो डेफिनेटली सेम मेथड। एंड जो पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, सब में पोजीशन के लिए सेम कंडीशन है। लेस देन 0 तो अंदर, इक्वल टू तो ऊपर, ग्रेटर देन तो बाहर। हाइपरबोला के लिए बस चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा वो हाइपरबोला में हम देखेंगे। तो बस सेम, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स 3, 3, 6, 5, 5, 0। तो बस ये 3 लेवल 1 के छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिला के बड़ा क्वेश्चन कर दिया है। तो ये आसान है, क्या ये आप कर सकते हो स्टूडेंट्स घर से? जस्ट 3,3 आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एंड चेक करना है कि वो लेस देन 0 आ रहा है या नहीं, -1 करके। एक बस मैं दिखा देता हूँ। मैं एकदम डिफिकल्ट वाला उठा के दिखा रहा हूँ। डिफिकल्ट वाला मुझे 5,0 लग रहा है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। 1 एंड 2 आप होमवर्क से कर सकते हो। चलो, मैं 3 वाला आपको दिखा रहा हूँ। 5,0 के लिए 5² 25 + 0/16 -1 इक्वल टू व्हाट? 5² इज 25, 25/25 -1, 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स? लाई ऑन सर्कल, और मतलब ऑन इलिप्स और आउटसाइड इलिप्स या इनसाइड इलिप्स? ऑन इलिप्स, राइट। ग्रेट। तो इसी तरीके से आपको 1 एंड 2 चेक करने हैं, राइट। कैन यू चेक दैट? क्या आप वो चेक करके मुझे क्विकली बता सकते हैं? तो होमवर्क में आपको करना ही नहीं पड़ेगा, अभी के अभी हो जाएगा। 1 तो इनसाइड है सर। यस, तो फर्स्ट आ रहा है इनसाइड। व्हाट अबाउट सेकंड? चेक करो सेकंड। सर क्वेश्चन सिमेट्रिक लग रहा है, एक ऑन है एक इनसाइड, दूसरा आउटसाइड ही रहेगा। यस, क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया कि आपको तीनों की प्रैक्टिस हो जाए। सो एक के लिए आ रहा है आपका लेस देन 0, एक के लिए ग्रेटर देन 0, एक इनसाइड एंड एक आउटसाइड। नाउ इसी बात पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। I hope you can see this question number 15 on screen, correct? Find the parametric coordinates of 5/2, 2/√3 and the xy coordinates of the parameter π/6 on the ellipse x² 25 plus y² 16 equal to 1। अब देखो ये भी बहुत आसान है। एक आपको नॉर्मल कोऑर्डिनेट दिया है, वहां से पैरामीट्रिक फाइंड करने। एक के लिए पैरामीटर दिया है तो वहां से नॉर्मल कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपके इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? The equation of ellipse is x² 25 plus y² 16 equal to 1. So can I say here a² equal to 25 and b² equal to 16? a² 25 and b² तो 16 हो जाएगा। Okay. Now parametric coordinates of 5/2, 2/√3। तो 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से a मुझे 5 मिल जाएगा and b 4 मिल जाएगा। हर एक पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Isn't it a cos theta, b sin theta? You can tell me yes if you agree. तो जैसा आप सेम करते थे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो सेम यहाँ पे आपको करना है, राइट। tan थीटा फाइंड करते थे, sin by cos tan, y/x, राइट। सो हियर 5/2 equal to a cos theta, 5/2 equal to a cos theta, and
2 by root 3 equal to b sin theta. Let us put all these values. So 5 by 2 equal to a is nothing but your 5 cos theta. 2 by root 3 is nothing, b is nothing but 4 sin theta. Amish, पता चल रहा है ना? Amish, please give me some response. Are you there? 5 cancel. Akshay, are you there? Amish, Akshay, आप दोनों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. कृष्णा, आर यू देयर? यस, Amish इज हियर. कृष्णा, आपका भी रिस्पॉन्स नहीं है. साइंस स्मृति, आपका नहीं है. एंड और कौन बचा? यस, अक्षय इज हियर. मीत, राइट. कृष्णा, अभी तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आया है. सो cos थीटा इक्वल टू हाफ. मीत, सो रहे हो ना? ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा. नहीं, जाग रहा है. ठीक है. So sin theta is equal to root 3 by 2. Is this clear? So just joke apart. किसी भी चीजों को सीरियसली ना लें. हाँ, पढ़ाई के अलावा पढ़ाई को सीरियसली लें. So cos theta equal to half and sin theta root 3 by 2. अब यहाँ से आप थीटा मुझे बता सकते हो डायरेक्टली क्या होगा. cos 60 half and sin 60 root 3 by 2. Hi Anna, everyone. Please give me some response. So both are positive. Both positive means first quadrant. So theta belongs to 0 to pi by 2. So here, your theta equal to pi by 3, 60 degree. Next, coordinates of the parameter pi by 6 on the ellipse. Okay, चलो समझो. यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 हमें दिया गया है, तो उसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स में कैसे फाइंड कर सकता हूँ? x इक्वल टू a cos पाई बाई 6, y इक्वल टू b sin पाई बाई 6. a क्या हो जाएगा? 5 by 2. cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 3 हाफ, यह हो जाएगा आपका रूट 3 by 2. राइट. b इज 4 sin पाई बाई 6 हाफ, sin 30 हाफ. सो दिस इज 2, दिस इज 5 रूट 3 by 4. तो आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5 रूट 3 by 4 कॉमा 2 विथ रिस्पेक्ट टू योर थीटा पाई बाई 6. राइट. इज दिस क्लियर? राइट. तो जो आर्यन आप पूछ रहे थे, आपका डाउट क्लियर कि सर वो हम ये नहीं जानते कि थीटा किस रिस्पेक्ट में है, तो उसके बिना हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? तो इस तरीके से आपको यस सर, समझ गया. तो आपको क्वेश्चन में कोई नहीं पूछने वाला कि आपका थीटा कहाँ से कैसे आ रहा है. ओके. ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल हम देखेंगे आराम से एडवांस क्लासेस में, या जब भी हम इसके एडवांस प्रॉब्लम्स करेंगे, जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी. आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 के, या 16 पे. Now let us see question number 16. For what values of lambda does the line y equal to x plus lambda touch the ellipse? तो एक लाइन इलिप्स को टच कर रही है, मतलब टेंजेंट हो रही है. तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? Isn't it condition of tangency? In previous question, but why did we not take a and b as plus or minus 5 plus or minus 4, or are a and b defined as positive? हाँ, जनरली ए एंड बी को हम पॉजिटिव ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर वो जोड़ी में है, ए के साथ माइनस ए फ्री है, तो अगर ए नेगेटिव ले रहे हो तो माइनस ए पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, बाई वन गेट वन फ्री. तो फिर इसीलिए हम उसे पॉजिटिव डायरेक्ट y के वैल्यू में इसे पुट कर सकते हैं क्या वो इक्वेशन में? इक्वेशन को व्हाई नॉट रख सकते हैं. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा डज द लाइन टच द इलिप्स. बट अगर आप ये y की वैल्यू यहाँ पे इलिप्स में रख रहे हो, तो वहां पे लैम्बडा के फॉर्म में आई थिंक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, लैम्बडा एंड एक्स दोनों के फॉर्म में. हाँ यस सर. हाँ, फिर वहां पे डिस्क्रिमिनेंट वाला आपको कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. अब देखो वहां पे 3 चीजें होती हैं, तो ये एग्जैक्टली उसका आपका डेरिवेशन वाले पार्ट में पहुंच जाओगे कि लाइन उसको बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ना ही टच कर रही है. यहाँ पे लाइन टच कर रही है, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये वाले केस में 2 रूट मिलेंगे, तो योर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव. यहाँ आपको एक भी रूट नहीं मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव. यहाँ आपको एक ही रूट मिलेगा, सो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0. तो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको ये कंडीशन लेनी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, एंड यहाँ से आपको वही मिलेगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि वही रख के हमने ये डिराइव किया है. ओके, सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू यूज दैट. इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड दोनों इलिप्स के लिए ये फॉर्मूला सेम है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. Yes, Anisha is telling sir in previous question answer will be 5 root 3 by 2 comma 2. Okay, तो शायद मैंने कहीं पे गलती की होगी.
ए, हाँ ए सिर्फ 5 है, मैंने ए 5/2 रख दिया. यस, गुड ऑब्जर्वेशन अनिशा. सो 5√3/2. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे बढ़े एवरीवन. So for question number 16, y equal to mx plus c, y equal to x plus lambda. So m is equal to 1, c equal to lambda. Am I correct? Ellipse is 9x square plus 16y square equal to 144. 144 से divide कर रहा हूँ. So can I say x square by 16 plus y square by 9 equal to 1? x square by 16 plus y square by 9 आपका 1 हो जाएगा. So here a square is 16 and b square is 9. अब मुझे ये बताओ, either a greater than b या a less than b है. कंडीशन तो यही आएगी ना, हाँ या ना? Right? So here c square equal to a square m square plus b square. Condition for tangent c. Lambda square equal to a square 16 m square 1 b square 9. 16 plus 9 25. तो lambda क्या आएगा? प्लस और माइनस 5, क्योंकि एक ही टेंजेंट के दो स्लोप पॉसिबल है. Am I clear? So question, ये लेवल 2 का क्वेश्चन. So this is life. हाँ, कि लेवल 1 के क्वेश्चन कभी बड़े हो जाते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन ये हो जाते हैं. So for what values of lambda line touch this. अब यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछा है, राइट, या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं पूछा है, वो भी आप फाइंड कर सकते हो. याद है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं. So minus a square m by c, comma b square by c, and a square m by c, comma minus b square by c. करेक्ट, याद है जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, माइनस प्लस प्लस माइनस, एक माइनस है तो दूसरा प्लस, एक प्लस है तो दूसरा माइनस. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? सो माइनस, अब इस बार आपका a स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर इज 16, स्लोप इज 1. हाँ, ये फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, एंड ये आसान है, ये आप याद रख लो, ये आपको काम आएगा. माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी. सर्कल के लिए भी आपका यही होगा, राइट, माइनस एम आर स्क्वायर बाई सी कॉमा आर स्क्वायर बाई सी. एक बार चेक कर लेना, बट सर्कल के लिए भी यही होना चाहिए. हमने रखा नहीं है सर्कल के लिए याद, बट एक बार चेक कर लेना जब आप सर्कल के वापस रिवीजन करोगे या सर्कल के एडवांस एग्जाम दोगे तब. सो माइनस 16 1 डिवाइड बाई सी, सी इज नथिंग बट लैम्बडा, एंड लैम्बडा अब आपके हैं प्लस और माइनस 5. Am I right? तो c is lambda, तो यहाँ पे आपको फिर वापस 2 पॉइंट मिलेंगे. एंड b स्क्वायर वी कैन टेक ओनली 5. ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ 5 ले रहा हूँ. सर सिर्फ 5 लेके साइड में माइनस प्लस और प्लस माइनस करके लिख सकते हैं. वेयर इज b स्क्वायर? b स्क्वायर इज 9/5. तो इधर मुझे मिलेगा माइनस 16/5 कॉमा 9/5, एंड इधर हाँ वही, क्योंकि एक बार प्लस माइनस ऑलरेडी ले लिया, तो मैं वही सोच रहा था 4 पॉइंट कैसे बनेंगी. सो हियर it will be 16/5 and minus 9/5. क्लियर? क्योंकि आप प्लस माइनस लोगे तो भी, माइनस लोगे तो वो पहले मिलेगा फिर ये बाद में मिलेगा. एक पॉइंट इधर मिल रहा है तो एक पॉइंट इधर मिल रहा है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है. ओके, सो फटाफट इसे लिख दें. सो लेवल 3 पे जाते हैं क्विकली. आज तो पूरा इलिप्स खत्म करके ही रहेंगे. लेवल 3 में 5 क्वेश्चन है, जाते हैं 1 बाय 1. हो जाएगा सर, जल्दी हो जाएगा. एंड एक बार इलिप्स आपका हो गया तो हाइपरबोला और वो जल्दी हम कर सकते सेम हैं. टाइप का ही है, जैसे पहले टैंजेंट पूछा तो फिर नॉर्मल पूछा है, तो वो हो जाएगा. फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड बाइसेक्टेड, वो सेम टाइप ही है. एंड एक बार आपके इलिप्स हो गया ना, फिर हाइपरबोला और आसान हो जाएगा. एक दिन हाइपरबोला का फॉर्मूला में चला जाएगा, एक क्लास, एंड एक क्लास में सारे क्वेश्चन. तो आई थिंक ट्यूसडे हम खत्म कर देंगे इसको. फिर इसके टीपीपी, फिर इसी की एग्जाम आपके एमटी के बाद.
एमटी के बाद एक वीक में बोर्ड्स एग्जाम एंड फिर वो क्वेश्चन 17 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 एट फाई इक्वल टू 0। अब ये तो एकदम आसान हो गया, एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट फाइंड करना है, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस। स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, हु विल टेल मी दिस? प्रद्युम्ना, कैन यू टेल मी हाउ वी कैन फाइंड दिस टेंजेंट इक्वल टू 0? और सॉरी नहीं बोल रहा हूँ टेंजेंट इक्वल टू 0, हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट? प्रद्युमन, कैन यू टेल मी? साई स्मृति, सान्या, विवेक, अगर आप बोलने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बोलो तो बेटर है। मीत, कैन यू टेल मी? कृष्णा, ये हम सर्कल से करते आए हैं, ठीक है। सबसे छोटा इक्वेशन, इतना छोटा इक्वेशन आपने कहीं नहीं देखा होगा। साम्या, विल यू लाइक टू टेल? So your standard transformation, which is t equal to 0, right? x1 by 25 plus y1 by 16 minus 1 equal to 0. x1 is 5, y1 is 0. ये cancel. So x by 5 minus 1 equal to 0 implies x equal to 5. फिगर ड्रॉ करोगे तो ये 5,0 उसका एक वर्टेक्स है, तो ये रहा x equal to 5 उस पे टेंजेंट। Am I clear? आसान है। कौन से एंगल से लग रहा है? लेवल 3 का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, राइट। बिकॉज एस वन हो जाएगा 0। हाँ, yes, Abhiram is telling sir it is not level 3, it is ICE 3। हाँ, बट एग्जैक्टली उन्होंने इसी तरीके से अरेंज किया हुआ है मॉडल बनाने वालों ने। यार इसमें लगता है ये आईसी में वो लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के हिसाब से अरेंज किए हैं। होमवर्क में लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 है, पर इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है। गॉट इट। सारे टाइप, एक टाइप के एक तरफ, दूसरे टाइप के दूसरे तरफ, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। चलो, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स एट दिस पॉइंट। तो टेंजेंट ऑफ इलिप्स हम पहले फाइंड कर सकते हैं, फिर वहां से नॉर्मल ऑफ इलिप्स फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट? देखो, इलिप्स तो सेम है, एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, पॉइंट अलग है। सो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन अगर मुझे फाइंड करना है, एक्स x1 बाई 25 प्लस वाई y1 बाई 16 माइनस 1 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 लिख रहे हो, जिस तरीके से लिखो पता चल रहा है। x1 आपका क्या है यहाँ पे 5 बाई रूट 2, y1 आपका क्या है 4 बाई रूट 2, कुछ तो बोलो एवरीवन। तो इधर 5 5 is 25, 4 4 is 16, I can say this is x divided by 5 root 2 plus y divided by 4 root 2 equal to 1। अब आपके ऊपर है, आपको एलसीएम में सिर्फ रूट 2 को उधर भेजना है कि 5 4 जा 20 करके भेजना है। तो अगर हम 20 कर देते हैं, सो दिस इज 4x, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से, ये पूरा हो जाएगा 20 रूट 2। एम आई करेक्ट? चलो, अब इसका स्लोप हमें क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस a by b, विच इज माइनस 4 by 5। दिस इज योर माइनस a by b। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें कैसे मिलेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, विच इज माइनस 4 by 5। सो दैट इज योर 5 by 4, because slope of tangent into slope of normal equal to minus 1। slope of normal मिलने के बाद the slope point form, that is y minus y1 equal to slope of normal x minus x1। easy। so what is your y1 here? 4 by root 2। slope of normal 5 by 4। what is your x1 here? 5 by root 2। यहां से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये एकदम डिफिकल्ट काम आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है? इतने डिफिकल्ट कैलकुलेशन, ये चीज आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट के 3 क्वेश्चंस देखते हैं, 19 20 21। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट for tangents drawn from 8, 0 to the ellipse x square by 25 plus y square by 16 equal to 1। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब आपको पता ही है,
ये इलिप्स के बाहर का एक पॉइंट है, डेफिनेटली ये 5,0 है तो 8,0 इधर होगा, एंड यहाँ से सेम इलिप्स है, सब में इलिप्स का इक्वेशन सेम है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आप कैसे फाइंड करोगे? t इक्वल टू 0 ओनली, राइट? स्मॉलेस्ट फॉर्मूला x इंटू 8 डिवाइड बाई 25 प्लस y इंटू 0 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 1। पता चल रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? x x1 बाई 25 प्लस y1 बाई 16 इक्वल टू 1, ये तो 0 कैंसिल, सो हियर x इज इक्वल टू 25 बाई 8, दैट मीन्स ये भी आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ही मिलेगी, किसको परपेंडिकुलर? x एक्सिस को। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत आसान है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, एंड यहाँ पे धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स कम होते हुए, ठीक है, अटेंडेंस भी एंड में ही ली जाएगी। Can you see this question number 20 on screen? Find the equation of the chord bisected at the point 1, 1 for the ellipse x square by 9 plus y square by 16 equal to 1. अब ये chord bisected at point आ गया, राइट? एक ऐसी chord जो एक पॉइंट पे बाइसेक हो रही है 1, 1, तो उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? t स्क्वायर इक्वल टू s(s1) और नॉट, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस। नहीं, ये आपका पैर ऑफ टेंजेंट हो गया, t इक्वल टू s1, सॉरी माय मिस्टेक, t इक्वल टू s1 और नॉट। t हम कैसे ला सकते हैं? x x1 बाई 9 प्लस y y1 बाई 16 माइनस 1 इक्वल टू s1 कैसे ला सकते हैं? x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस y1 स्क्वायर बाई 16 माइनस 1। x1 y1 आपके क्या है? 1 1 1 1, राइट? माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर x बाई 9 प्लस y बाई 16 इज इक्वल टू 1 by 9 plus 1 by 16. 16 plus 9 25 डिवाइड बाई 16 इंटू 9, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एलसीएम ले सकते हो 16x प्लस 9y, या 16 इंटू 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, विच इज इक्वल टू 25। करेक्ट एवरीवन? आसान है, एकदम आसान से क्वेश्चंस। Last question, question number 21. Let me import this correctly. Now, can you see this question number 21 on screen? The chord of contact of tangents, or the chord of contact of tangents drawn from a variable point on the ellipse touches the circle, find the locus of the point. और समझो यहाँ पे वन बाई वन। इलिप्स आपको x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया है। सर्कल आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिया गया है, राइट? इन सब का आपको यूटिलाइजेशन करना है 1 बाई 1। आपको बोल रहे हैं chord of contact of tangents from a variable point on the ellipse, and इसी पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है। First, let me draw one ellipse here, and as per request from earlier questions, I will draw a little bit bigger figure. X-axis, x dash, y-axis, y dash. This is origin. Can you see, Izan? This is your ellipse, everyone. Next. Now, कोई एक पॉइंट है जहां से आप उसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। सपोज ये वेरिएबल पॉइंट है h, के। ये h, के से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ क्विकली। यहां से मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल रही है। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ, t इक्वल टू 0 विच टचेज द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली सर्कल आपका इलिप्स के अंदर के पार्ट में होगा। यू कैन टेल मी यस, राइट? मतलब c आपका a और b के मिनिमम से भी एकदम कम होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट?
वो इसको टच कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, सो 1 by 1, so let, and I think this size of figure is enough, right? Let P of HK is required point. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ chord of contact, that will be x x1 by a square plus y y1 by b square equal to 1. Am I correct? जहाँ पे हो जाएगा h k, so implies h into x by a square plus y into k by b square minus 1 equal to 0. अब ये लाइन के लिए मैं स्लोप एंड सी फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से, यस और नो? तो दो तरीके हैं, इसको मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले, क्योंकि वहां से फाइंड करना आसान होगा, यस और नो? या फिर अगर वो आप नहीं कर रहे तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दो, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। आई थिंक वो अप्रोच इजियर रहेगा। एम आई करेक्ट? ओके, नाउ chord of contact touches x square plus y square equal to c square. So this is our radius. So center से perpendicular distance of this line is equal to radius of the circle. Center से perpendicular distance 0, 0 से, so mod 0 plus 0 minus 1 upon under root coefficient of x. Coefficient of x is h by a whole square, sorry, h by a square. Coefficient of y, k by b square whole square is equal to r. Radius is c unit. Am I correct? You can tell me yes if you agree. -1 का मोड क्या आ जाएगा? 1. So 1 डिवाइड बाई c, c इधर लेके आता हूँ, is equal to under root h square by a to the power 4 या a square whole square plus k by b square whole square. यहाँ पे एक स्क्वायर ज्यादा लिख दिया मैंने गलती से, दोनों जगह स्क्वायर अप्लाई कर देता हूँ। तो इधर आपका हो जाएगा 1 by c square is equal to, ये स्क्वायर रूट कैंसल, h square by a to the power 4 plus k square by b to the power 4. एंड में हम क्या करते हैं, h square और k square को रिप्लेस कर देते हैं x, y से, जब भी लोकस फाइंड करते हैं, हाँ या ना? h, k को x, y से रिप्लेस कर देते हैं सारी कैलकुलेशन के बाद। सो लेट अस डू दैट नाउ। सो x square by a to the power 4 plus y square by b to the power 4 equal to 1 upon c square. क्लियर एवरीवन? आसान है। चलो आप मुझे इक्वेशन देख के बता सकते हो इक्वेशन किसका मिल रहा है? x स्क्वायर बाई ए टू द पावर 4। चेक, देखो पहले तो x और y दोनों की पावर 2 है, अब दोनों के कोएफिशिएंट अलग हैं, राइट? तो ये क्या हो गया? इलिप्स। ओके, सो दिस इज आल्सो एन इलिप्स। सो हियर लोकस ऑफ पॉइंट इज इलिप्स। क्लियर एवरीवन? यहां तक रखें आज की क्लास में। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? मजा आया? तो आज हमने पूरा आपका इलिप्स खत्म कर दिया। सो दिस इज गुड। आज की क्लास काफी अच्छी रही, काफी कुछ हमने खत्म किया। एंड ये सेशन एंड करने से पहले आप मुझे फटाफट एब्सेंटीज बता दो क्विकली। एंड आपका होमवर्क ये रहेगा कि 14.2 की आप होमवर्क एक्सरसाइज फिनिश करें, आराम से मंडे करें, कल के सारे क्लास खत्म होने के बाद, राइट? सो मंडे आप करें, ट्यूसडे मुझे दिखाएं। सो ट्यूसडे हम आपका 14.3 इसमें जो भी डाउट है वो डिस्कस करके 14.3 हाइपरबोला शुरू कर देंगे, राइट? इलिप्स के डाउट्स, फिर 14.3 ट्यूसडे खत्म करने का प्लान है हाइपरबोला। सो उसके बाद फ्राइडे क्लास आएगी, फ्राइडे सैटरडे, तब उसके टीपीपी और वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में ये खत्म कर दें हम। मेरा प्लान ये है कि दिसंबर एंड में ये खत्म हो जाए, तो जनवरी में 2 वीक हम बाकी के चैप्टर्स आपके खत्म करें, M15 M16। अभी के लिए आपका रीजनिंग डिलीटेड है ना, वो मैं कराऊंगा आपको, रिवीजन में कराऊंगा, रीजनिंग अच्छे से कराऊंगा क्योंकि वो प्रोग्रामिंग का बेसिक है। एंड ठीक है, स्टैटिस्टिक तो हो जाएगा एक वीक में, क्योंकि 10th का जो आपका है वो है मेजर, बाकी थोड़ा बहुत ज्यादा है। ओके, सो क्विकली टेल मी द